हेलो एवरीवन। यूनिट सेकंड है, ठीक। यूनिट फर्स्ट जो था वाइटल साइंस, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 जो कि है फिज़िकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में है इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल इन्वायरमेंट, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। फिज़िकल इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द नेचुरल एंड मैन मेड सराउंडिंग्स दैट अफेक्ट द हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास का पूरा नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचुरल मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक, और मैन मेड मतलब हो गया इंसान द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास का पूरा नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट जो हमारी हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट और वेल बीइंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। वेल बीइंग का मतलब क्या हो गया, अच्छी सेहत और अच्छा जीवन। तो क्या हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस दैट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ एंड हेल्थ। क्लियर। देखो क्या है कि हम जिस जगह रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, उसके आसपास की सारी चीज़ें मिलकर फिज़िकल इन्वायरमेंट बनाती है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि हम हेल्दी रहेंगे या जल्दी बीमार पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर हवा साफ़ है तो लंग्स हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अगर पानी साफ़ है तो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं होंगी। अगर घर साफ़ और वेंटिलेटेड है तो इन्फेक्शन कम होगा, ठीक। अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है तो डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए फिज़िकल इन्वायरमेंट का डायरेक्ट रिलेशन ह्यूमन रिलेशन इसीलिए क्या है, फिज़िकल इन्वायरमेंट का डायरेक्ट रिलेशन ह्यूमन हेल्थ से होता है। क्लियर। देखो क्या है कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस सच एज, क्या क्या है आपका, एयर है, वाटर है, लैंड है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, एयर मतलब कि हवा। तो एयर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि हम ऑक्सीजन एयर ले सकते हैं, है ना, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के बिना बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। एयर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है ना। एयर क्या है, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हवा पॉल्यूटेड हो जाए तो लंग्स को क्लीन ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। जिससे क्या होगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, लंग इन्फेक्शन और लंग कैंसर जैसे डिजीज़ेस हो सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वाटर। तो वाटर इज़ कॉल्ड क्या, द सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वाटर का यूज़ होता है कहाँ कहाँ, ड्रिंकिंग, कुकिंग और बाथिंग हो गया, वॉशिंग क्लॉथ्स हो गया, एग्रीकल्चर है, ठीक है। बॉडी के लगभग 60 to 70% पार्ट्स में वाटर होता है। इसीलिए वाटर बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे तो कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ए, है ना, ये सब जैसे डिसीज़ेस हो सकती हैं। क्लियर। फिर क्या है, लैंड मतलब कि क्या है, सॉइल। तो लैंड पर ही हम रहते हैं, है ना, और फूड प्रोड्यूस होता है। कहाँ कहाँ, हाउसेस बनाने के लिए, फार्मिंग के लिए, रोड्स और बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। अगर सॉइल पॉल्यूटेड हो जाए तो क्रॉप्स भी कंटामिनेटेड हो सकती है और हेल्थ पर पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब है किसी प्लेस का लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन, ठीक है। क्लाइमेट का मतलब क्या है, किसी प्लेस का लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टेम्परेचर, विंड हो गया,
रेनफॉल हो गया, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करता है कि किस एरिया में कौन सी डिजीज़ेस ज़्यादा होंगी। जैसे एग्जांपल, रेनी सीज़न में मॉस्कीटो बढ़ते हैं जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे डिजीज़ेस फैलती हैं। नेक्स्ट है सनलाइट। तो सनलाइट एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिससे क्या है विटामिन डी बनाती है ना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, बॉडी को वार्मथ देती है, जर्म को कम करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि अगर सनलाइट कम मिले तो विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है। इससे वीक बोन्स, रिकेट्स, ऑस्टियोमलासिया जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट भी हार्मफुल होती है ना। उससे सनबर्न हो गया, हीट स्ट्रोक है, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। फिर क्या है हाउसेस। तो हाउस हमें वेदर और एक्सटर्नल डेंजरस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या क्या है कि ये सेफ़ स्लीपिंग प्लेस देता है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी देता है, ठीक है। क्योंकि अगर हाउस क्लीन और वेंटिलेटेड होगा तो इन्फेक्शन कम होगा, ठीक। अगर हाउस ओवर क्राउडेड और डर्टी होगा तो टीबी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जल्दी स्प्रेड होते हैं। क्लियर। फिर है रोड्स। रोड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। रोड्स क्या है, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जिससे इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, ठीक है। क्योंकि अच्छी रोड से एक्सीडेंट्स कम होते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जल्दी मिलता है, ठीक है। फिर है आपका स्कूल्स। तो स्कूल एजुकेशन के साथ हेल्थ अवेयरनेस भी देता है ना। आपको पता है कि स्कूल क्या है, एजुकेशन के साथ हेल्थ अवेयरनेस भी देता है, ठीक है। क्या क्या, हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन हैबिट्स, न्यूट्रिशन नॉलेज, ठीक है। क्योंकि एजुकेटेड पर्सन अपनी हेल्थ का बेटर केयर करता है और डिजीज़ से बचने के तरीके जानता है। फिर है आपका हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स में क्या है कि हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है, इमरजेंसी केयर है, हेल्थ चेकअप है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो मॉर्टेलिटी और डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन कम होंगी। फिर है आपका फैक्ट्रीज़। तो फैक्ट्रीज़ प्रोडक्ट्स बनाती हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइड क्या क्या है आपके, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। नेगेटिव साइड में आता है, देखो अगर पॉल्यूशन कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपका पार्क। पार्क्स मतलब पार्क ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसके, एक्सरसाइज, वॉकिंग, फ्रेश एयर, रिलैक्सेशन, ठीक है। ग्रीन पार्क स्ट्रेस कम करते हैं और फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव करते हैं, ओके। तो ए क्लीन एंड हेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट हेल्प पीपल लाइव अ हेल्दी लाइफ वाइल ए पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट कैन कॉज मेनी डिजीजेज। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा, जैसे क्लीन एयर, सेफ वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन और ग्रीन सराउंडिंग्स, तब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और डिजीज़ेस कम होंगी, ठीक है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और पुअर सैनिटेशन की वजह से इन्फेक्शंस और क्रोनिक डिजीज़ेस का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसीलिए फ़िज़िकल इन्वायरमेंट को क्लीन रखना हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हेल्दी इन्वायरमेंट की हेल्दी लाइफ का फाउंडेशन होता है, ठीक। तो हमने डेफिनेशन पढ़े। देखो एक चीज़ और समझो क्या है कि फ़िज़िकल, पहले इसको हमने फ़िज़िकल इन्वायरमेंट क्या है वो तो हमने पढ़ लिया, तो फ़िज़िकल और इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है ये भी समझो। देखो फ़िज़िकल का मतलब होता है जो चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है,
टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रियल चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, ट्रीज़ है, हाउसेस है, रोड्स हैं और आपके बिल्डिंग्स हो गए। क्लियर। फिर इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे आसपास का पूरा सराउंडिंग्स, जिसमें सभी लिविंग्स और नॉन लिविंग चीज़ें शामिल होती हैं जो हमारे जीवन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स हो गए, एनिमल है, ह्यूमंस हो गए, बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए। ठीक है, और फिज़िकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि हमारे आसपास की सभी नेचुरल और मैन मेड फिज़िकल चीज़ें जो हमारी हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट और डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं। क्लियर। फिज़िकल मतलब क्या हो गया कि दिखने और महसूस होने वाली चीज़ें। ठीक है, और इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, हमारे आसपास का क्या है, वातावरण। ठीक है, तो फिज़िकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे आसपास की सभी नेचुरल और मैन मेड फिज़िकल सराउंडिंग्स जो हमारी हेल्थ और लाइफ को अफेक्ट करती है। अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो जैसा कि अभी आपने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या होता है ना, तो देखो क्या लिखा है कि द वर्ड इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ। मतलब कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास का पूरा सराउंडिंग्स, पूरा वातावरण जो हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट आवर लाइफ। ठीक है, यानी हम जहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके आसपास की सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स और क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। देखो इन्वायरमेंट क्या है, दो पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स, मतलब कि क्या कह सकते हो, और बायोटिक है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो लिविंग थिंग्स का मतलब है जो जीवित होते हैं, जो अलाइव होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल है, ह्यूमन बींग, हाँ ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एनिमल्स फूड चेन को मेंटेन करते हैं और ह्यूमंस इन्वायरमेंट का यूज़ भी करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है। ठीक, इसीलिए लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर। फिर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। मैंने क्या बताया, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या था, बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब है जो जीवित नहीं होते लेकिन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, ये सब डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्या है कि एयर ब्रीदिंग के लिए है ना, सॉइल फूड प्रोडक्शन के लिए, और वाटर ड्रिंकिंग और बॉडी फंक्शंस के लिए, सनलाइट विटामिन डी और एनर्जी के लिए, बिल्डिंग्स, हाँ सनलाइट विटामिन डी और एनर्जी के लिए। ठीक है, इनके बिना क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ओके,
तो क्या है फिज़िकल हेल्थ, मतलब क्या हो गया, अगर इन्वायरमेंट क्लीन है तो बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। जैसे कि क्लीन वाटर से क्या है, डिजीज़ेस कम होगी, और फ्रेश एयर से क्या है, लंग्स हेल्दी रहेंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका मेंटल हेल्थ। हाँ, मेंटल हेल्थ में क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है। जैसे कि ट्रीज़ है, पार्क्स हैं, और क्लीन सराउंडिंग्स देखकर माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है। क्योंकि नेचर का कांटेक्ट में रहने से एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। क्लियर। फिर क्या है आपका सोशल हेल्थ। तो क्लीन इन्वायरमेंट में लोग हेल्दी और सेफली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लीन कॉलोनीज़ और पार्क कम्युनिटी इंटरेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट। देखो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट क्या है। देखो फिज़िकल इन्वायरमेंट का वही पार्ट है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, ठीक। मतलब क्या है कि फिज़िकल इन्वायरमेंट मीन्स क्या है, ऑल द नेचुरल थिंग्स and man-made things around us that directly affect our health and daily life. It directly affects क्या है, ह्यूमन हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइफ स्टाइल, डिजीज़ अक्रेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलो समझते हैं। ह्यूमन हेल्थ मतलब क्या है कि हमारी हेल्थ इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि क्लीन एयर और क्लीन वाटर हेल्दी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन डिजीजेस बढ़ाता है, ठीक है। सेकंड क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि क्या है, चिल्ड्रन की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हेल्दी इन्वायरमेंट में बेटर होती है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन, सनलाइट और क्लीन सराउंडिंग्स बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ओके। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। तो इन्वायरमेंट हमारी डेली हैबिट्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि पार्क होगा तो लोग एक्सरसाइज करेंगे, पॉल्यूशन होगा तो लोग बाहर कम जाएंगे, ठीक। फिर क्या है, डिजीज़ अक्रेंस, मतलब कि इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि डिजीज़ेस कितनी फैलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डर्टी वाटर से क्या होगा, कॉलरा, ठीक है। डर्टी सराउंडिंग्स से क्या होगा, मॉस्कीटो ब्रीदिंग और मलेरिया और क्या, डेंगू, ठीक है। एयर पॉल्यूशन से क्या होगा, अस्थमा होगा, ठीक है। फिर क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कितनी हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ हम जी रहे हैं। क्लियर। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी सब इम्प्रूव होगी। तो ये हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए। एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है। फर्स्ट है क्लीन एयर हेल्प्स लंग फंक्शंस प्रॉपरली। मतलब कि क्लीन एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी होती है, ठीक है। इसीलिए लंग्स इफ़िशिएंटली काम करते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्लियर। फिर क्या है, डर्टी वाटर कॉजेज डिजीज़ लाइक कॉलेरा एंड टाइफाइड, मतलब कि अगर ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड हो जाए तो बैक्टीरिया और वायरसेस बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। इससे कॉलेरा, टाइफाइड और डायरिया जैसे डिजीज़ेस हो सकते हैं। फिर क्या है एग्जाम्पल, प्रॉपर हाउसिंग प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम हीट, रेन एंड इंसेक्ट, मतलब कि अच्छा हाउस हमें वेदर और इंसेक्ट से बचाता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर हाउस में गुड वेंटिलेशन होती है, रेन से प्रोटेक्शन मिलती है, मॉस्कीटो और इंसेक्ट कम आते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट। देखो फिज़िकल इन्वायरमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट।
चलो इसको समझते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो नेचर ने खुद बनाया है, ठीक है। वहीं लिखा हुआ है कि द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड बाय नेचर विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वही मैंने बताया कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, वो इन्वायरमेंट है जो नेचर ने खुद बनाया है, ठीक है। इसमें हमें इसमें ह्यूमन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे क्या क्या है, एयर है, वाटर है, ठीक है, सॉइल है, रिवर्स है, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट है, सनलाइट है, क्लाइमेट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एयर। एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। मतलब कि एयर गैसेस का मिक्सचर है जो अर्थ को सराउंड करता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट गैस क्या है, ऑक्सीजन है। एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। तो क्या है कि हम सांस लेते टाइम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है और एनर्जी बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। देखो फर्स्ट क्या है, सपोर्ट लाइफ, मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर क्या है, हेल्प इन रेस्पायरेशन, मतलब कि रेस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ठीक है। तो ये प्रोसेस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर क्या है, मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस, मतलब कि क्या है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं करता। क्लियर। लिखा हुआ है इफ़ पॉल्यूटेड, मतलब कि क्या है, इफ़ एयर इज़ पॉल्यूटेड। देखो अगर एयर पॉल्यूटेड हो जाए तो हार्मफुल गैसेस और डस्ट लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। इससे डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे क्या क्या है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। अस्थमा में क्या है कि एयरवेज में स्वेलिंग हो जाती है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्लियर। ब्रोंकाइटिस में क्या है, ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, कफ हो गया और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो गए, ठीक है। फिर क्या है, लंग कैंसर। हाँ, मतलब कि लॉन्ग टर्म स्मोकिंग या पॉल्यूटेड एयर लंग्स की सेल्स को डैमेज करती है और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, एलर्जीज़। हाँ, एलर्जी मतलब कि डस्ट, पोलन और स्मोक की वजह से स्नीजिंग, रनी नोज़, ईची आइज़, स्किन एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग अराउंड अस, क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। इसका मतलब है पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आपको पता है क्या, ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी का लगभग 60 to 70 हिस्सा वाटर से बना होता है। वाटर बॉडी के हर ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि वाटर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है वाटर के, फर्स्ट है ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, आपको पता है। फर्स्ट क्या है, ड्रिंकिंग मतलब कि क्या है, पीने के लिए, ठीक है। वाटर बॉडी को हाइड्रेट रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि अगर बॉडी में वाटर की कमी हो जाए तो वीकनेस, डिजीनेस और डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या, गर्मी के सीज़न में ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी होता है। क्लियर। फिर क्या है, कुकिंग। देखो फूड को पकाने और साफ़ करने के लिए पानी यूज़ होता है ना, क्योंकि कुकिंग से जर्म डिस्ट्रॉय होते हैं और फूड डाइजेस्ट करना
ईजी होता है, ठीक है। फिर क्या है, बाथिंग। बाथिंग से बॉडी क्लीन रहती है क्योंकि स्किन से डस्ट, स्वेट और जर्म रिमूव हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है, ठीक है। फिर क्या है, क्लीनिंग, मतलब कि वाटर घर, कपड़े और सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए यूज़ होता है क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग से बैक्टीरिया और वायरसेस कम होते हैं। फिर क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब क्या है, कृषि के लिए, ठीक है। फसल उगाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है। अगर रेनफॉल कम हो जाए तो क्रॉप सूख सकती है। क्लियर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट्स डिजीजेज। सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब क्लीन और जर्म फ्री वाटर, क्योंकि सेफ वाटर पीने से हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस बॉडी में नहीं जाते। इससे वाटर बॉर्न डिजीजेज से बचाव होता है। नेक्स्ट है अनसेफ वाटर कॉजेस। क्या क्या है, कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कॉलरा। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कंटामिनेटेड वाटर से होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपको, सीवियर डायरिया, वोमिटिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। फिर क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये क्या है, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं, हाई फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन। फिर है आपका डायरिया। फ्रीक्वेंट लूज मोशंस को डायरिया कहते हैं, ठीक है। डर्टी वाटर और कंटामिनेटेड फूड की वजह से ये होता है। फिर क्या है, हेपेटाइटिस ए। देखो, ये लीवर इन्फेक्शन है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हैं, जॉन्डिस है, फीवर है, वोमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। फिर क्या है, सॉइल। देखो, सॉइल अर्थ की अपर लेयर है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये ह्यूमन लाइफ का नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर, क्या क्या है, ग्रोइंग फूड, बिल्डिंग हाउसेज, एग्रीकल्चर। फर्स्ट क्या है, ग्रोइंग फूड, मतलब कि सारी क्रॉप्स सॉइल में उगती हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करती है। फिर क्या है, बिल्डिंग हाउस। हाँ, बिल्डिंग और रोड्स बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन शेल्टर के बिना सेफ लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब कि फार्मिंग के लिए लाइफ फर्टाइल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि वीट हो गया, राइस है, वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स सॉइल में ही कहाँ होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। कंटामिनेटेड सॉइल कैन स्प्रेड इन्फेक्शंस एंड हार्मफुल केमिकल्स। देखो, अगर सॉइल में गार्बेज, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल जाए तो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूटेड सॉइल में हार्मफुल बैक्टीरिया और केमिकल्स होते हैं जो क्रॉप्स और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे एग्जांपल क्या है कि फैक्ट्री के लिए केमिकल वेस्ट से नियर बाय लैंड की फर्टिलिटी कम हो सकती है और उसमें उगने वाली वेजिटेबल्स भी अनसेफ हो सकती हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका, सनलाइट। देखो, सनलाइट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो अर्थ को लाइट और हीट प्रोवाइड करती है, ठीक। सनलाइट प्रोवाइड्स क्या क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी मतलब क्या होगा, स्किन सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी बनाती है, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। इससे बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फिर क्या है, नेचुरल लाइट। तो नेचुरल लाइट मतलब क्या हो गया कि सनलाइट नेचुरल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है क्योंकि दिन में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कम पड़ती है और रूम्स ब्राइट रहते हैं। फिर क्या है, वार्मथ, मतलब कि सनलाइट बॉडी और इन्वायरमेंट को हीट देती है, ठीक है। वार्मथ से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बेनिफिट्स क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग बोन्स, बेटर इम्यूनिटी, हेल्थ स्किन। हाँ, फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बोन्स, मतलब कि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन
बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों को रेगुलर मॉर्निंग सनलाइट लेनी चाहिए। फिर क्या है, बेटर इम्यूनिटी, मतलब कि सनलाइट इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक, क्योंकि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर क्या है, हेल्दी स्किन, मतलब कि मॉर्निंग सनलाइट स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्किन सेल्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव करती है। टू मच सनलाइट मे कॉज, क्या क्या है आपका, सनबर्न है, स्किन कैंसर है, हीट स्ट्रोक है। सनबर्न मतलब क्या हो गया, स्किन रेड और पेनफुल हो जाती है क्योंकि एक्सेस अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन को डैमेज करती है। फिर क्या है, स्किन कैंसर, मतलब कि लॉन्ग टर्म एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर से स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। फिर क्या है, हीट स्ट्रोक, मतलब कि बहुत देर तक धूप में रहने से बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, हाई फीवर, डिजनेस, अनकॉन्शियसनेस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट का मतलब है किसी एरिया का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, ठीक है। क्या है, किसी एरिया का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, है ना। वेदर डेली बदलता है लेकिन क्लाइमेट कई सालों का एवरेज वेदर होता है, ठीक है। क्लाइमेट इंक्लूड्स क्या क्या है, टेम्परेचर, मतलब कि एरिया कितना हॉट या कोल्ड है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि राजस्थान में टेम्परेचर हाई होता है जबकि हिमाचल प्रदेश में लो होता है, ठीक है। फिर क्या है, रेनफॉल, मतलब कि एक एरिया में कितनी बारिश होती है, ठीक है। रेनफॉल एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई को अफेक्ट करती है। फिर क्या है, ह्यूमिडिटी, मतलब कि एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है और डिस्कम्फर्ट फील होता है। फिर क्या है, वाइंड, तो एयर की मूवमेंट को वाइंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइंड वेदर और टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। फिर क्या है, क्लाइमेट्स अफेक्ट, क्या क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट क्लाइमेट में ग्रो करती है। जैसे राइस को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए जबकि वीट मॉडरेट क्लाइमेट में अच्छी होती है। फिर क्या है, फूड प्रोडक्शन, मतलब कि क्लाइमेट अच्छा होगा तो क्रॉप्स भी अच्छी होंगी, ठीक है। पुअर क्लाइमेट से ड्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर क्या है, डिजीज़ेस, मतलब क्लाइमेट डिजीज़ पैटर्न को अफेक्ट करता है, ठीक है। रेनी सीजन में मॉस्किटो का ब्रीडिंग ज़्यादा होता है, ओके। फिर क्या है, लाइफ स्टाइल, तो लोग अपने क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े, घर और डेली रूटीन चूज़ करते हैं। जैसे कि कोल्ड एरियाज़ में क्या हो गया, वोलन क्लॉथ्स, और हॉट एरियाज़ में क्या है, कॉटन क्लॉथ। क्लियर। मॉस्किटो इंक्रीजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन कॉजिंग मलेरिया एंड डेंगू, मतलब कि रेनी सीजन में जगह जगह क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, ठीक है। ये वाटर मॉस्किटो के ये स्टैगनेंट, ठीक है, ये स्टैगनेंट वाटर मॉस्किटो के ब्रीडिंग का बेस्ट प्लेस माना जाता है, क्योंकि मॉस्किटो इसी पानी में एग देते हैं। जब मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ती है तो मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीज़ेज़ भी ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मानसून के बाद कई सिटीज़ में डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हेल्थ वर्कर लोगों को घर के आसपास पानी जमा ना होने की सलाह देता है। तो आज हमने कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट में फ़र्स्ट पढ़ा नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैन मेड इन्वायरमेंट। ओके क्लास, थैंक यू।